हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? माय नेम इज सर्वेश सिंह। वेलकम टू यू माय क्लास। आज का टॉपिक क्या है? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया किसे कहते हैं, क्या है, किसने बताया था इसके विषय में, कौन साइंटिस्ट थे? आइए अब जानते हैं सीधे सीधे इस टॉपिक के विषय में कि सबसे पहले किसने दर्शाया था, किसने बताया था। नील बीट ने 1949 में, नील बीट एक साइंटिस्ट का नाम है। सन 1949 में नील बीट ने बताया था, दर्शाया था कि सिकल सेल एनीमिया एक ऐसा रोग है जो जनरेशन टू जनरेशन भी पहुंचता है। एक आनुवंशिक रोग है जो अप्रभावी जीन की संरचना के माध्यम से होता है। इस रोग में जो सामान्य हीमोग्लोबिन होता है वो सामान्य नहीं रह जाता है, वो असामान्य हो जाता है। और जब असामान्य हीमोग्लोबिन हो जाता है तो बॉडी के अंदर कंडीशन क्या होती है, वो उतनी मात्रा में ऑक्सीजन वहन नहीं कर पाता है जितनी की बॉडी को आवश्यकता होती है। ऐसी कंडीशन में हीमोग्लोबिन की असामान्यताएं हो जाएंगी तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। कंडीशन क्या होगी? ऐसे व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। अब बात करते हैं, सीधी सी बात है कि सिकल सेल एनीमिया क्या है। हंसियाकार रुधिराणु हो जाते हैं। जिसके अंदर सिकल सेल एनीमिया रोग होता है उसके जो रुधिराणु होते हैं उनका जो शेप होता है, उनका जो आकार होता है वो एक हंसिया के आकार के समान हो जाता है। जिसके अंदर सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। इस रोग में पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। लेकिन जो हाइब्रिड होते हैं, संकर होते हैं, उनकी डेथ नहीं होती है। यदि वो अगर हार्ड वर्क नहीं करते हैं तो वो एक सामान्य, एक नॉर्मल जीवन व्यतीत करते रहते हैं। आइए अब बात करते हैं ये रोग होता क्यों है, कैसे हो जाता है। ये मैंने आपको बताया है नील एवं बीट के अनुसार। क्या बताया है कि अगर अप्रभावी जीन की संरचनाएं बॉडी के अंदर हावी हो जाती हैं तो हीमोग्लोबिन की कणिकाएं सामान्य ना रह करके असामान्य हो जाती हैं। जिसमें हीमोग्लोबिन की कणिकाएं सिकुड़ जाती हैं, उनका आकार हंसिए के समान हो जाता है, जिससे सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। और यह रोग वंशागत रोग है, जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है। और जब संयुग्मी सिकल सेल एनीमिया वाली जीन संरचनाएं इकट्ठी हो जाती हैं तो ऐसी जनरेशन की डेथ हो जाती है, निश्चित है, श्योर है। जो हाइब्रिड होते हैं उनकी डेथ नहीं होती है यदि वो हार्ड वर्क नहीं करते हैं तो। अब बात करते हैं ये कैसे हो जाता है। अप्रभावी जीन की संरचनाएं जब हावी होने लगती हैं तो कंडीशन क्या होती है हीमोग्लोबिन की। अब आइए थोड़ी सी बात करते हैं, हीमोग्लोबिन की चर्चा करते हैं। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। और इसकी जो श्रृंखला होती है इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं भाग लेती हैं। इसकी जो संरचना होती है, हीमोग्लोबिन की जो संरचना होती है उसमें पॉलीपेप्टाइड की 4 श्रृंखलाएं भाग लेती हैं, जिनमें से 2 अल्फा की होती हैं और 2 बीटा की होती हैं। और जो बीटा की श्रृंखला होती हैं उस बीटा की श्रृंखला के अंदर जो ग्लूटामिक एसिड होता है इसके स्थान पर जब वैलिन अमीनो एसिड आ जाता है तो हीमोग्लोबिन सामान्य नहीं रह जाता है। कैसा हो जाता है? स्पेशल बन जाता है, विशेष बन जाता है। और जब असामान्य हीमोग्लोबिन हो जाता है तो वो हीमोग्लोबिन
पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का वहन नहीं कर पाता है, जिससे सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। यह रोग लगातार कंटिन्यू वंशागत भी होता रहता है, चलता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन। कैसे चलता है, क्यों चलता है, ये कब चलता है? ये यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि यदि हेट्रोगैमेटिक नॉर्मल मेल तथा हेट्रोगैमेटिक नॉर्मल फीमेल हैं, अगर इनके बीच में क्रॉस करा दिया जाए तो उनकी जनरेशन के अंदर भी ये रोग आ जाता है। ये श्योर है, निश्चित है। तो ध्यान दीजिए, हमें पता है कि इसमें हाई स्कूल के बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इंटर के लिए भी है और बीएससी के लिए भी है और कंपटीशन के लिए भी है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए। जब यहां पर क्या दिया है, एक सामान्य हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है, HbA जीन की संरचना है। HbA जीन की संरचना है एक सामान्य हीमोग्लोबिन के अंदर, ये जीन संरचना है, HbA लगी हुई है, A है हीमोग्लोबिन के अंदर, ओके। और असामान्य हीमोग्लोबिन है, उसके अंदर S जीन की संरचना लगी हुई है। अगर HbS एक समयुग्मकी बनेंगे, पेयर बनेंगे, अगर मान लीजिए ये HbS ये जीन संरचनाएं इकट्ठी हो जाती हैं जनरेशन के अंदर, तो उस जनरेशन की डेथ अवश्य हो जाती है, ओके। अगर ये HbS इकट्ठी हो जाती हैं, ये दोनों जीन संरचनाएं, तो कंडीशन क्या होती है, ये जनरेशन एक हाइब्रिड होती है, ये जनरेशन एक हाइब्रिड होती है। तो इस जनरेशन की डेथ नहीं होती है यदि ये हार्ड वर्क नहीं करती हैं। अगर ये हार्ड वर्क नहीं करती हैं तो इस जनरेशन की डेथ नहीं होती है, एक सामान्य जीवन व्यतीत करती रहती हैं। अब आइए इस एग्जाम्पल में क्या दर्शाया गया है, हेट्रोगैमेटिक नॉर्मल मेल एंड हेट्रोगैमेटिक नॉर्मल फीमेल का क्रॉस कराते हैं तो किस तरीके की जनरेशन में ये रोग आता है, उसे देखिएगा आप लोग। तो क्या है हेट्रोगैमेटिक, हेट्रोगैमेटिक कैसे बनेंगे, एक यहां पर जीन की संरचना नॉर्मल होगी और एक कैसी होगी, असामान्य होगी जीन की संरचना, यहां पर ये दिया हुआ है। तो मुझे क्या बनाना है, हेट्रोगैमेटिक नॉर्मल बनाना है। तो HbA HbS क्या है, हीमोग्लोबिन का एक सिंबल है, ओके। तो ये कैसा बन गया है, हेट्रोगैमेट बन गया है, ठीक है। चाहे इसे मेल मान लीजिए, चाहे इसे फीमेल मान लीजिए, कोई सा आप इसे मान सकते हैं, मेल मान लीजिए, ठीक है, हेट्रोगैमेटिक। इस तरीके से ऊपर कराते हैं इसका क्रॉस, हेटेरोगैमेटिक। मेल मान लीजिए, ठीक है, नॉर्मल। अब इधर हेटेरोगैमेटिक फीमेल, तो क्या है, फीमेल, अभी नॉर्मल मान लीजिए, ठीक है, ओके। अब इसके लिए किस तरीके से एलील्स आएंगे, यहां पर सिंबल HbA HbS, ये एक हेटेरोगैमेटिक मेल की संरचना हो गई, ओके। इसी तरीके से इधर भी HbA HbS, इधर भी एक हेटेरोगैमेटिक संरचना हो गई। अब क्या करते हैं क्रॉस कराने के लिए, जिस तरीके से मेंडल का एक संकर क्रॉस होता है उसी तरीके से इसका भी क्रॉस होगा, सीधी सी बात है। अब क्रॉस कराते हैं, इसमें दोनों प्रकार के एलील्स को अलग अलग कर लिया, HbA इधर आ गया, ओके, इसी तरीके से HbS इधर आ गया, ओके, ठीक है। इसी तरीके से इधर भी
HbA और इधर भी HbS। ठीक है, अब छोटी सी बात है, इसका क्रॉस एक बार इससे होना है और एक बार इससे होना है। ठीक है, कराते हैं क्रॉस इसका, देखिएगा क्या आएगा, क्या आएगा, HbA और HbS आएगा, HbA और HbS आ गया। ये जनरेशन कैसी आएगी, हेटेरोजाइगस आएगी, हेटेरोजाइगस। ओके, अब इसी का क्रॉस एक बार इससे करा देते हैं, क्या आएगा, HbS और इधर भी HbS। यहां पर दोनों समयुग्मी जीन की संरचनाएं प्रदर्शित हो चुकी हैं, तो क्या होगा, इसके अंदर पूर्ण तरीके से सिकल सेल एनीमिया रोग होगा। अगर ये रोग होगा, सिकल सेल एनीमिया रोग होगा, तो ऐसी कंडीशन में इस जनरेशन की डेथ हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर असामान्य हीमोग्लोबिन की कणिकाएं बन चुकी हैं और ये कणिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाएंगी। ऐसी कंडीशन में इस जनरेशन की डेथ हो जाएगी। इसके अंदर कौन सा रोग हो गया, सिकल सेल एनीमिया। ओके, अब इसी तरीके से इसका क्रॉस एक बार इससे कराते हैं, फिर एक बार इससे कराते हैं, कराइएगा। इसका क्रॉस एक बार इससे कराया, क्या आया, HbA HbA आ गया इधर, और इधर भी HbA आ गया। क्या आया बेटा यहां पर, नॉर्मल। ये कैसी होगी जनरेशन, नॉर्मल होगी, क्योंकि यहां पर सामान्य हीमोग्लोबिन आ चुका है। ओके, नॉर्मल। अब इसी तरीके से इसका क्रॉस इससे करा दिया, तो क्या आएगा, HbA और HbS। ओके, अब ये जनरेशन कैसी आएगी, ये भी हेटेरोजाइगस ही होगी। ये दोनों जनरेशन हेटेरोजाइगस होगी, यानी हाइब्रिड होगी, संकर होगी ये दोनों जनरेशन। तो अगर हम क्या करते हैं, हेटेरोगैमेटिक नॉर्मल मेल हेटेरोगैमेटिक नॉर्मल फीमेल के बीच में क्रॉस करा देते हैं, तो उनकी 4 जनरेशन में एक जनरेशन नॉर्मल आती है, 2 हाइब्रिड आती हैं और एक जनरेशन सिकल सेल एनीमिया वाली आती है। जो ये सिकल सेल एनीमिया वाली होगी, इसके अंदर जो लाल रुधिर कणिकाएं होंगी, हीमोग्लोबिन की जो कणिकाएं होंगी, उनका जो आकार होगा लाल रुधिराणुओं का, वो कैसा हो जाएगा, हंसिया के समान हो जाएगा, जिससे ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा और ऐसी जनरेशन की डेथ हो जाएगी। और जो ये हाइब्रिड होगी, इसके अंदर भी असामान्य हीमोग्लोबिन तो होगा, लेकिन अगर ये हार्ड वर्क नहीं करती हैं तो ये जनरेशन भी एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सकती हैं। ओके, किस तरीके से इसके अंदर रुधिराणु होते हैं, हीमोग्लोबिन की कणिका देखिएगा, उसके लिए मैं आपको बता रहे हैं। ओके, नॉर्मल के लिए इस तरीके से ये संरचनाएं होंगी नॉर्मल के लिए, और जो हाइब्रिड होंगे जिसके अंदर असामान्य भी हैं और सामान्य भी हैं, दोनों प्रकार की ये जीन संरचनाएं दी हुई हैं, तो इसके अंदर किस तरीके की संरचना होगी, इस तरीके की कणिकाएं होंगी, इस तरीके की ये संरचनाएं होंगी। ओके, ऐसी भी संरचनाएं होंगी, तो ये जीवन व्यतीत कर सकता है, क्योंकि अगर ये हार्ड वर्क नहीं करता है तो ये जीवित रह सकता है। ओके, और इसके अंदर किस तरीके की ये संरचनाएं होंगी, इस तरीके की ये संरचनाएं होंगी। जब ये इस तरीके की ये संरचनाएं होंगी तो कंडीशन क्या होगी, ये नॉर्मल हो गया और ये हाइब्रिड बन जाएगा, ये हाइब्रिड बन जाएगा। अब या कह सकते हैं हेटेरोजाइगस, और ये कैसा होगा, ये पूर्ण तरीके से सिकल सेल एनीमिया होगा।
इस जनरेशन की डेथ हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हसिया का रुद्राणु जब हो जाते हैं, जनरेशन के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, तो ये जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है। इसीलिए इसे भी आनुवंशिक रोग कहा जाता है। अगर ये रोग आना शुरू हो जाता है तो ये वंशागत बन जाता है। और जब दोनों समयुग्मी संरचनाएं आ जाती हैं ये, तो उस जनरेशन के अंदर पूर्ण तरीके से हीमोग्लोबिन सामान्य नहीं रहता है, असामान्य हो जाता है। असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण होने लगता है। ऐसी कंडीशन में इस जनरेशन की डेथ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर भी होते हुए भी हार्ड वर्क नहीं करते हैं तो नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन ये जनरेशन सामान्य बनी रहती है। ओके, यस, ठीक है। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। जिन स्टूडेंट्स के ये वीडियो समझ में आई है तो वे स्टूडेंट्स इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू।